तो जयपुर में एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में महिला नर्सिंग कर्मी के साथ में दुर्व्यवहार के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन को मामले से अवगत कराया था, जिस पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने का आश्वासन दिया था। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करवाने के बाद आक्रोशित नर्सिंग कर्मियों ने ट्रॉमा सेंटर में कार्य का बहिष्कार कर दिया। ऐसे में अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। हालांकि इस दौरान एफआईआर दर्ज करवाई गई और उसी के बाद ये नर्सिंग कर्मी वापस काम पर लौट आए हैं। सतवीर सिंह हमारे साथ में संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतवीर, नर्सिंग कर्मी नाराज क्योंकि दुर्व्यवहार का ये जो मामला था उसको लेकर के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई, उसी से आक्रोशित कार्य बहिष्कार किया गया। अब वो वापस काम पर लौटे हैं, तो ये यानी अब समझाइश हो चुकी है, सारी बात जो है उनसे खुश हैं अब शायद नर्सिंग कर्मी, उनके अनुरूप काम हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर कल की बात कर तो कल सुबह जो नर्सिंग कर्मचारी है महिला, उसके साथ में जो दुर्व्यवहार का जो मामला है वो सामने आया था, जिसके बाद में उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य है दीपक महेश्वरी, उनको इसकी शिकायत भी की थी और अपना जो नाराजगी है वो भी यहाँ पर जताई थी। आपको बता दें, ट्रॉमा सेंटर की जो प्लास्टिक सर्जरी वार्ड है वहाँ पर महिला कर्मचारी के साथ में जो मरीज के जो परिजन थे उन्होंने बदसलूकी की थी और उसके साथ ही हाथापाई भी की थी, जिसके बाद में जो महिला कर्मी के साथ में जो मामला आया उसके बाद नर्सिंग कर्मचारियों में काफी आक्रोश फैल गया था और आज उन्हें जो मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उन्होंने एफआईआर करवाने का जो आश्वासन वो दिया था। लेकिन सुबह जब एफआईआर नहीं करवाई गई तो उसके बाद में नर्सिंग कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती हुई देखने को मिली और उसके बाद में नर्सिंग कर्मचारियों ने सुबह ट्रॉमा सेंटर में कार्य का बहिष्कार कर दिया था, जिसके कारण से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। इस दौरान नर्सिंग कर्मचारियों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर जमकर नारेबाजी भी की थी, जिसके बाद में वापस जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं उन्होंने मामले को लेकर जो एफआईआर है वो दर्ज करवाई है और नर्सिंग कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि मामले में जो निष्पक्ष जो जांच है वो यहाँ पर की जाएगी, जिसके बाद में नर्सिंग कर्मचारी वापस जो काम पर लौट आए हैं और ऐसे में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से काम होता हुआ नजर आ रहा है। सतवीर, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इससे थोड़ा सा पीछे जाकर के हम कोलकाता कांड की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वो ऐसा समय था जिस वक्त लंबे समय से देश भर के जितने भी नर्सिंग कर्मी हो चाहे डॉक्टर्स हो यानी स्वास्थ्य कार्मिक जो थे वो खासे नाराज थे। अब ऐसे में कोई भी घटना, किसी भी तरह की घटना घटती है तो ये तो वो बात हुई कि इतना बड़ा कांड हुआ और उसके बाद में छुटपुट घटनाएं हो रही हैं और यहाँ भी इन्हें सुरक्षित जो है वो महसूस नहीं करवाया जा रहा है, तो ये तो कमी यहाँ पर दिखाई देगी फिर प्रशासन की। जी देखिए, बिल्कुल अगर इस मामले से अगर पहले की बात करें तो पहले भी एसएमएस अस्पताल में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, चाहे डॉक्टरों के साथ बदसलूकी का मामला की बात कर लें या नर्सिंग कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की बात कर लें। ऐसे कई मामले यहाँ पर सामने आते रहते हैं, जिसके कारण से जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो साफ तौर पर अपनी जो सुरक्षा की जो मांग है वो करते हुए नजर आते हैं और इसके साथ ही अस्पताल में जो नर्सिंग कर्मचारी हैं वो भी अपनी जो सुरक्षा की जो मांग है वो लगातार उठाते हुए नजर आए। और जिस तरीके से कल का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में भी आक्रोश यहाँ पर फैलता हुआ नजर आया था, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी तरीके से अच्छे माहौल के बीच में नर्सिंग कर्मचारी जो अपने जो काम है उसमें यहाँ पर कर सके। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम होते हुए नजर आते हैं उसमें जो प्रशासन की ओर से जो कड़े जो कदम है वो यहाँ पर उठाए जाए, क्योंकि एक दिन पहले ही रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी जो हड़ताल है वो खत्म की थी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह किंवसर से मुलाकात करने के बाद में जो सुरक्षा की जो बात है वो यहाँ पर गई थी, उसके बाद में रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी जो हड़ताल खत्म कर दी थी। लेकिन उसके एक दिन बाद में नर्सिंग कर्मचारियों के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था। फिलहाल अभी जो एफआईआर है वो यहाँ पर दर्ज करवा दी गई है और ऐसे में मामले को शांत करवा दिया गया है और नर्सिंग कर्मचारी वापस जो काम पर है वो लौट आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतवीर इस तमाम जानकारी के लिए।